नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। बिगड़ती स्थिति को देख प्रशासन ने सेना से मांगी मदद, केंद्र से ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने को कहा। सियुंक में करोड़ों के जमीन पर बिल्डर कर रहे जबरन कब्जे, ग्रामीणों ने किया विरोध। और अंधड़ के बाद हुई तेज बारिश, तापमान लुढ़का, ट्राई सिटी ने ली राहत की सांस। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में कोरोना के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है। इस संबंध में सेना के साथ प्रशासन की बातचीत भी हुई है। प्रशासन का कहना था अगर सेना पटियाला की तर्ज पर चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों में भी मदद देना चाहे तो उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं अब चंडीगढ़ में ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील की थी कि वे छोटे छोटे कोविड सेंटर स्थापित करें, जिसके बाद चंडीगढ़ में 275 बेड के कोविड सेंटर बन चुके हैं, जहां ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। करीब 200 से अधिक बेड में ऑक्सीजन लगी हुई है, जिसके लिए अब ऑक्सीजन की मात्रा चंडीगढ़ में अधिक जरूरत होगी। इसके लिए प्रशासन ने दिल्ली में केंद्र सरकार को लिखा है कि उन्हें अब 35 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस का कोटा दिया जाए, जो कि पहले 20 मीट्रिक टन दिया जा रहा है। पंचकुला में बीते दिनों ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि अचानक अस्पताल में जब ऑक्सीजन खत्म होने लगी तो अमृतसर से ऑक्सीजन मंगानी पड़ी। जिसके बाद पंचकुला में जब ऑक्सीजन का कोटा आया तो पंजाब सरकार को वापस कर दिया गया। पंचकुला के डीसी ने कहा है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए बहुत जल्द सेक्टर 6 पंचकुला के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा, जिससे कि सीधा बेडों में ऑक्सीजन पहुंचनी शुरू हो जाएगी और पंचकुला में ऑक्सीजन की किल्लत काफी हद तक सामान्य हो जाएगी। पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में भी अब ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। दरअसल रुड़की से आने वाला ऑक्सीजन का ट्रक देरी से पहुंचा, जिसके चलते इमरजेंसी में पड़े ऑक्सीजन से काम चलाना पड़ा और उसके बाद पंजाब से मदद मांगकर पंचकुला नागरिक अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन दी गई। इस मामले में उपायुक्त पंचकुला ने कहा कि नागरिक अस्पताल में जितने भी मरीज हैं उनका उपचार किया जा रहा है और ऐसे में उनकी रुड़की से आने वाली गाड़ी देरी से आई थी, जिस कारण उन्हें पंजाब की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पंचकुला की ऑक्सीजन आने के बाद उन्हें ऑक्सीजन वापस कर दी थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पंचकुला सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा, जिसके सैंपल गुरुग्राम भेजे गए हैं और जल्द सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद उस ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दिया जाएगा और उस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से 25 से 30 बेड्स में सीधे ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। मोहाली जिले में कोविड-19 के मामले बढ़ते देख पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से हरकत में आ गई है। बिना किसी कारण सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोविड-19 के समय में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लोगों को अवेयर करने के लिए भी खुद एसएसपी सड़कों पर उतर आए हैं। एसएसपी ने मोहाली में जगह जगह लगे नाकों पर जाकर चेकिंग की और पुलिस को सख्त हिदायतें दी कि बिना वजह घूमने वालों के चालान काटे जाएं। उन्होंने बताया कि अब तक मोहाली में दर्जनों चालान और वाहन जब्त किए जा चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। चंडीगढ़ से लगते मोहाली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी सख्ती कर दी है। बिना किसी कारण सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खुद एरिया के एसएचओ और डीएसपी गश्त लगा रहे हैं। वहीं मोहाली के एसएसपी सतिंदर सिंह भी अपनी टीम के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं। मोहाली में एसएसपी की तरफ से शहर की अलग अलग मार्केट समेत शहर में जगह जगह लगाए गए पुलिस नाकों पर जाकर सरप्राइज चेकिंग की गई। इस दौरान एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वीकेंड लॉकडाउन का पालन शहर में पूरी सख्ती के साथ करवाया जाए। इस मौके पर एसएसपी ने नियम तोड़ने वालों के मौके पर ही चालान करने के निर्देश भी दिए। इन्फोर्समेंट ड्राइव साड़ी शुरू तो ही चल रही है। तकरीबन 19 मार्च तो असीं बहुत इनू प्रॉपरली इनू फॉलो करवा रहे हैं और क्योंकि हुण बीमारी काफ़ी वध रही है, नवीं गाइडलाइनस आईयां आ। तुसीं कल भी देखो गवर्नमेंट ने नवीं गाइडलाइनस दित्तियां। ये सारियां गाइडलाइनस लोगों के फायदे लिए आ ताकि
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। सर जो गाइडलाइन आई है कि इससे या तो वैक्सीनेशन दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट या फिर कोविड का टेस्ट दिखाना पड़ेगा नेगेटिव का, कि चंडीगढ़ पंचकुला से आने वाले तो लागू होगा? हाँ जी, ये सारिਆਂ ਤੇ लागू ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। बता दें कि पंजाब का मोहाली जिला कोरोना संक्रमण के मामले में काफी आगे है। ऐसे में जिले में पुलिस प्रशासन की ओर से काफी सख्ती की गई है। पंजाब की टीवी के लिए मोहाली से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला में अब तक पुलिस 30 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जो कि बिना पास मूवमेंट कर रहे थे। यही नहीं, 20 वाहनों को भी जब्त किया गया है जिन्हें बाद में अब कोर्ट से रिलीज किया जाएगा। पुलिस ने साफ कह दिया है कि जरूरी काम से आने जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। चंडीगढ़ मोहाली से आने वाले वर्कर्स को भी आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन अगर लोग बेवजह घूमते पाए गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ तक लोगों की मूवमेंट का सवाल है, इस लॉकडाउन में लॉकडाउन का जो विस्तृत आदेश जो सरकार द्वारा आया है और उसकी निरंतरता में जिला प्रशासन द्वारा भी जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें पाबंदियां हैं लोगों पे, पर साथ साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज या एसेंशियल सर्विसेज की श्रेणी में जिन्हें रखा गया है, जिन चीज़ों को, उनको मूवमेंट अलाउड है। अब चूंकि ये एक हफ्ते का लंबा लॉकडाउन जो लगाया गया है सरकार में, इसमें और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पास की व्यवस्था भी की गई है। वो पास ऑनलाइन जो कंपनी है, कोई ट्रेडर है, कोई इंडस्ट्री है, उनको ये व्यवस्था उनके लिए बनाई गई है। कुछ पास जो हैं वो ऑटो मोड पे दिए जा रहे हैं, कुछ जो है उनका आंकलन किया जा रहा है यहाँ जिला प्रशासन द्वारा और उसके बाद ही उनको अलाउ किया जा रहा है। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज हैं या इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे हेल्थ स्टाफ, म्यूनसिपैलिटी, मीडिया पर्सन्स, पुलिस पर्सनल, मिलिट्री, तो इन सब को भी जो है वो लॉकडाउन से आंशिक रूप से छूट दी गई है। और चूंकि पंचकुला के बॉर्डर पे चंडीगढ़ है और साथ ही इंडस्ट्रियल यूनिट है बद्दी में, तो वहाँ पे भी जो जैसे दवाइयों की कंपनियां हैं या कोई और फार्मास्यूटिकल यूनिट है, वहाँ पे भी उनकी मूवमेंट हो रही है। उसमें भी जिला प्रशासन द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से कम मूवमेंट व्हीकल्स की हो और उनको उस हिसाब से पास जारी किए जा रहे हैं। तो जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से तो इसमें कम मूवमेंट है, और पर फिर भी जैसा मैंने बताया कि जिन को अलाउ किया गया है, जिन लोगों को, उसके कारण सड़क पे कुछ हद तक ट्रैफिक है। फिर भी हमने जितने भी नाके स्थापित किए हैं उन सबको लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं कि आने जाने वाले लोगों को पूछा जाए और उनसे ये भी जाना जाए कि उनका क्या उद्देश्य है। जो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाते उनको वापस जाने के लिए भी कहा जाता है और कुछ केसेस में हम केसेस भी रजिस्टर कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी 30 अप्रैल के बाद ही हमने 11 जो मुकदमे हैं ये इनमें दर्ज किया है और इनमें 20 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है और आने वाले दिनों में इस कार्रवाई को और तेज़ किया जाएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन का उद्देश्य जो है वो इस संक्रमण को रोकना ही है और ये जन स्वास्थ्य और जनहित में है। विशेष तौर पे जैसे मैंने बताया कि दिन के समय लोगों का जो आवाजाही है उनके सर्विसेज के लिए या जो परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, रात के लिए विशेष तौर पे हमने जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनका भी एक रोस्टर तैयार करके, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो हैं वो स्वयं रोड पे रहेंगे, नाकों को ब्रीफ भी करेंगे, उनको बताएंगे भी। आज जो है सैंपल पासेस भी हमें मुहैया कराए गए हैं, उसके बारे में भी सभी नाका ड्यूटीज़ को अवगत कराया जाएगा और हमारी यही आशा है कि लोग भी इसमें अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और जो बेवजह लोग जा रहे हैं
उन पे हमारे फील्ड यूनिट्स के द्वारा, थाने चौकियों द्वारा कार्रवाई की जाए। हम अपने लेवल पे भी इंटेलिजेंस जो है वो लगातार गैदर कर रहे हैं। कुछ विशेष जो दवाइयाँ थी, ड्रग्स जैसे कि रेमडेसिविर इत्यादि, उनके कालाबाजारी की हमारे पास न्यूज़ आई थी। उस मामले में हमारी क्राइम टीम ने और ड्रग कंट्रोलर ने मिल के कार्रवाई की थी और मुकदमा भी दर्ज किया था और कुछ रेमडेसिविर की वायल्स जो थी वो भी रिकवर की थी। और इसी के साथ साथ जब भी हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है तो उसे तुरंत ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से चेक करवाते हैं कि कहीं ये कालाबाजारी का मामला तो नहीं है, और आगे भी इस पे सख्ती बनी रहेगी, चाहे वो ये दवाई हो या ऑक्सीजन सिलेंडर से संबंधित कोई केस हो। जी, तो इस मामले में अभी तक हमने शराब की कुछ इक्का दुक्का बोतलें जो बेची जा रही थी उनका भी हमने संज्ञान लिया है और इस विषय पे 3 मुकदमे जो हैं वो हमने दर्ज किए हैं। और हम अपने फील्ड यूनिट्स को, चौकी इंचार्ज SHOs को लगातार इसके बारे में आगाह कर रहे हैं कि ये इस पे ठेकों पे भी पूर्ण रूप से पाबंदी है लॉकडाउन के दौरान, और आने वाले दिनों में भी इन पे कड़ी कार्रवाई होगी। कमांडर्स के द्वारा कुछ केसेस में RWA से संपर्क करके या मेडिकल जो मार्केट एसोसिएशंस हैं इनके साथ संपर्क करके ऐसा एक व्यवस्था बनाई जा रही थी कि भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि हर स्थान जो है उसके भूगोल के अनुसार वहाँ पे अलग व्यवस्था बनानी पड़ती है। अगर कोई पिंजौर, कालका के जो कस्बे हैं या वहाँ का जो कोई भीड़ी मार्केट है, तो जन स्वास्थ्य और जनहित को देख के ही और मार्केट एसोसिएशंस और RWAs को साथ लेके ही इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जा रही है। कल जो है वो उपायुक्त महोदय द्वारा एक और आदेश जारी किया गया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज भी हैं जैसे कि केमिस्ट इत्यादि, वो शॉप्स भी जो हैं फीडबैक के आधार पे ये डिसाइड किया गया है कि उनको भी 7 बजे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी आड़ में भी कई लोग देर रात तक मूवमेंट कर रहे थे। और इसके अतिरिक्त जो होम डिलीवरी है खाने इत्यादि की, वो रात को 10 बजे तक केवल और केवल खाने की डिलीवरी जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए उपलब्ध रहेगी। अन्यथा रात के लॉकडाउन को और कड़ाई से और सख्ती से लागू करवाने का प्रयास जारी है। चंडीगढ़ में बिना मास्क लगाने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा टीमें बनाई गई हैं, जिसके चलते वीरवार को सेक्टर 22 में SDM की अगुवाई वाली टीम बिना मास्क पहने लोगों के चालान काटते दिखी। उन्होंने दुकानदारों को अवेयर भी किया। कुछ दुकानदार उनसे भिड़ गए, जिसके बाद मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। चंडीगढ़ में मास्क न लगाने वालों पर चंडीगढ़ प्रशासन की विभिन्न टीमें पैनी नजर बनाए हुए हैं और मास्क न पहनने वालों के लगातार चालान काट रहे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को सेक्टर 22 मार्केट में SDM की अगुवाई वाली टीम ने बिना मास्क पहने लोगों के चालान काटे। इस दौरान कुछ दुकानदार टीम के साथ बदतमीजी करते हुए भी नजर आए, जिसके बाद तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई तो की, साथ ही उन लोगों के चालान भी काटे। चालान काट रही प्रशासन की टीम के मेंबर संजीव कुमार ने बताया कि कोरोना मास्क लगाना और उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। चलानिंग हमारी जो ये मोबाइल रिपेयर की शॉप जो खुली हुई हैं उनमें चलानिंग चल रही थी, तो बीच में कई लोगों ने मिसबिहेव किया, जिनके कारण हमारे को 100 नंबर कॉल करके पुलिस बुलानी पड़ी। और एक शॉप नंबर मेरे को उसका नंबर याद नहीं है, बट वो 104244 है। उसके अंदर सर बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं करते हैं लोग, और 2 साइड डोर हैं, पीछे से भी लोग आते हैं, आगे से भी आते हैं, बहुत ज़्यादा रश काउंट करते हैं, बेसमेंट में भी सर जी। वहाँ में कितने लोगों को चलान किए होंगे? सर हमने आज 9-10 चलान कर दिए हैं सर अभी तक। वहाँ पे गेट का ही पता लगा था कि बैक साइड से एंट्री का है कुछ? सर ये हम जब पहले भी आते थे राउंड मारने यहाँ, इनको हमने बहुत बार इनको बोला है कि ये जो अपना बैक डोर है इसको बंद कीजिए, बट ये नहीं करते हैं बंद, उसको सर दोनों साइड से ओपन रखते हैं सर। आपकी ओर से इसके बारे में लिख के भी दिया जाएगा? सर हम तो अपने मजिस्ट्रेट साहब को ज़रूर इसकी कंप्लेंट देंगे, आगे देखो वो क्या करते हैं सर। आपकी जो अपने ऐसे लोग मास्क नहीं पहनते उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या बोलनी है सर उनके लिए? सर मैं उन सबको एक विनम्र हाथ जोड़ के ये विनती करूँगा भी आप सब मास्क पहने,
और प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथ सैनिटाइज़ कीजिए, ठीक है। बहुत आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं, इसीलिए अपने आप को सुरक्षा सबसे पहले देनी है। जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए सब व्यक्तियों का अपना फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को क्या कहते हैं सुरक्षित रखें और इन सारे नियमों का पालन करें। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ने के चलते चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू और मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। बाजार बंद है ताकि भीड़ कम हो सके। ऐसे में जरूरी है कि जो भी घर से बाहर निकले वो मास्क लगाए और कोरोना नियमों का पालन करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की इस महामारी का असर बहुत गहरा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर धीरे धीरे बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद हो चुका है और मजदूरों को वहां से निकाला जा रहा है। यही हाल ट्रक चालकों का भी है, क्योंकि इंटरस्टेट आवाजाही बहुत कम हो गई है। डर के मारे ड्राइवर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से भी कतरा रहे हैं। अब वे भी बेरोजगार हो गए हैं, जिनके घरों में रोटी के लाले पड़ गए हैं। अब देखना ये होगा कि यह कोरोना कितनी मार देता है। कोरोना की इस महामारी का असर हर किसी पर पड़ रहा है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कोरोना के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के कारण अब लोग बेरोजगार हो गए हैं। चंडीगढ़ की इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और फेज 2 की बात करें तो यहाँ कई फैक्ट्रियां थी जिनमें काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूर अब बेरोजगार हो गए हैं, जिनका कहना है कि फैक्ट्री में काम ना रहने से अब उन्हें निकाल दिया गया है और अब वो ऐसी स्थिति में क्या करें। काम नहीं होगा तो वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। सर अब तक तो कम से कम हज़ारों के करीब हैं जो फैक्ट्री बंद होने के कारण रोडों पे आ चुके हैं। अब क्या करें, काम धंधा नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं। हफ्ता भर हो गया घर पे बैठे हैं। बच्चे के खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, अभी पैसा भी जेब में नहीं है, कहाँ से भरेंगे हम, क्या करें बताओ। यहाँ फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है जी, ताले लग रहे हैं फैक्ट्रियों में। हम कहाँ फैक्ट्री बंद पड़ी, हमें काम न करेंगे तो हमें खाने के लिए कहाँ से मिलेगा जी। हम तो बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम भी पैसे नहीं है, हम कहाँ से खाएंगे जी। कर्ज भी नहीं मिलते हैं और क्या किया जाए जी। और फैक्ट्री को खुलवाया जाए, जो हम लोग काम करें, हमारा काम चले, हमारा रोज़गार मिले, जो हमें पैसे मिले, हम अपने बच्चों को खिलाएं। हम वहीं दूसरी ओर ट्रक ड्राइवरों का भी यही हाल है। लॉकडाउन के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य तक सामान की सप्लाई कम हो गई है और ये ट्रक ड्राइवर भी बेरोजगार हो गए हैं, जिनका कहना है कि अगर वो ट्रक चलाकर इधर उधर जाते भी हैं तो पुलिस द्वारा उन्हें तंग किया जाता है। ट्रक चलाकर ही वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, लेकिन कोरोना की इस महामारी का असर उनके काम पर भी पड़ा है। अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सर बहुत मुश्किल है लॉकडाउन की वजह से। हम गरीब, जैसे हमारी गाड़ी किस्त नहीं निकल रही और सुबह आते हैं, कोई काम नहीं है, ऊपर से मोदी काम करने नहीं देता। पुलिस वाले पूरी ठोटी दी हुई है कि गाड़ी ने जायज ही ना चले, ठीक है जी। पकड़ लेते हैं हमारे को, कहते कहाँ से आ रहे हो रात को, ये हम काम धंधे से आए सर, गेड़ा मार के आते हैं। जैसे कहते हैं क्यों, जब लॉकडाउन लगा तो काम क्यों कर रहे हो जी, और सर करेंगे नहीं, हम किस्त मारी जाती है गाड़ी की। मुश्किल आ रही है जी, बहुत बुरा हाल है। किस्त करनी यहाँ बहुत औखी हो जाए, बच्चों को रोटी देनी बड़ी मुश्किल होगी, बहुत बुरा हाल है जी। ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ नहीं, बहुत बुरा ही हाल है। चक्कर लगने, जब फैक्ट्री नहीं खुलनी तो चक्कर क्या लगना जी। बड़ा बैंक के नोटिस भी आने शुरू हो गए हो गए जी, हो गए बैंक के नोटिस आने लगे। किस्तां लेनी अगले जिन्होंने पैसे दिता किस्तां लेणगे भाई। वो ਹੁਣ किस तरह का डर ਤੁਹਾਨੂੰ सता रहा है? डर सता रहा भी सानू किस्तां देनियां, बच्चों रोटी देनी, बड़ा मुश्किल हो रखा। सारा काम ठप हो गया जी। गौरतलब है कि कोरोना के कारण पूरे देश में अगर बात करें तो हालात ऐसे ही बने हुए हैं। इससे जान का दुश्मन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान इन दिहाड़ीदार और प्रवासी मजदूरों को हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के ओल्ड पंचकुला सेक्टर 8 में स्थित खड़क मंगोली के गेट नंबर 3 के पास एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार इस युवक की हत्या हुई है, जिसके पेट में चाकू के वार भी दिखे हैं। मृतक की पहचान कर ली गई है, जिसका नाम करण बताया जा रहा है। पुलिस ने इस संबंध में 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। बहरहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
ओल्ड पंचकुला के खरंग मंगोली के गेट नंबर 3 के पास वीरवार सुबह ही उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां एक लाश मिली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फोरेंसिक की टीम पहुंची। पुलिस ने बताया कि ये एक मर्डर है और युवक के पेट में चाकू से हमला किया गया है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय करण के रूप में हुई है। जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और जांच चल रही है। लड़ाई झगड़े में कारण है 24 साल का चक्कू मारा झगड़ा हो गया आपस में। बहरहाल पुलिस ने शक के आधार पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। और मौसम, दिन में खिली धूप के बाद बड़ा तापमान और शाम को अचानक तेज अंधड़ आई। अंधड़ के बाद तेज बारिश भी हुई, जिसके बाद तापमान अचानक गिर गया और लोगों ने राहत की सांस ली। बहरहाल ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि शाम को बारिश के बाद 5 से 6 डिग्री डाउन आ गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 48% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि रुक रुक कर बारिश हो सकती है और तापमान में कुछ गिरावट आना संभव है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना को मात देनी है तो खुद ड्राइवर सीट पर बैठना होगा। आपको सचेत रहना होगा, कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना होगा, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना होगा और निकलना भी हो तो मास्क जरूर पहनिएगा। वैक्सीनेशन भी जरूर करवाइएगा और अपने आसपास रहने वालों को भी कोरोना और वैक्सीन के प्रति जागरूक कीजिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।